गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हो बच्चों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप लोग अपने अपने घर में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने गद्य खंड के भक्ति नामक पाठ को पढ़ा था और व्याकरण के कुछ प्रमुख अंगों के बारे में जाना था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को हमारे पुस्तक आरोह भाग 2 में दिए गए रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखित कविता के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग रघुवीर सहाय जी के बारे में जानते हैं कि ये कौन थे, किस प्रकार हिंदी साहित्य में आए, इनकी रचनाएं किस प्रकार की रही हैं। सबसे पहले हम लोग रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। कवि रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था। इनके पिता का नाम हरदेव सहाय था। वे साहित्य के अध्यापक थे। इनकी माता का नाम तारा देवी था। इन्होंने सन 1936 में लखनऊ प्रिपरेटरी स्कूल से भी अपनी विद्यालयी शिक्षा प्रारंभ की। सन 1944 में मैट्रिक और 1946 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने इसी वर्ष कामना नामक कविता की रचना की। सन 1948 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसी वर्ष इन्होंने मुक्त छंद में कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी। लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे हिंदी साहित्य से जुड़ने लगे। सन 1951 में दूसरे तार सप्तक, जिसे कि अज्ञेय ने संपादित किया था, उस दूसरे तार सप्तक में रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखित कविताओं का प्रकाशन हुआ। 1959 में वे आकाशवाणी के संवाददाता के रूप में कार्य किए। उसके बाद अगस्त 1963 तक वे उस आकाशवाणी में संवाददाता के रूप में रहे। इससे अलग होने के बाद इन्होंने हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना तथा उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स दिनमान से संबंधित रहे। रघुवीर सहाय जी हिंदी के एक प्रबल पक्षधर थे। वे आम जनता से जुड़ी जिंदगी अर्थात सामान्य लोगों के जीवन पर आधारित कविताओं की रचना की। उनकी रचनाओं का मुख्य आधार सामान्य लोगों की दिनचर्या थी, जिसमें उन्होंने सामान्य लोगों के जीवन की तथा रहन सहन को बहुत ही अच्छे तरीके से उजागर किया है। इस प्रकार मानवीय करुणा से ओतप्रोत नई संवेदनाओं का पुनः सृजन करने वाले श्री रघुवीर सहाय जी अत्यंत उच्च कोटि के कवि रहे। सन 1990 में श्री रघुवीर सहाय जी का निधन हो गया। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं काव्य संग्रह हैं, कहानी संग्रह है और निबंध संग्रह है। काव्य संग्रह में इन्होंने आत्मकथा के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप इत्यादि लिखा। कहानी संग्रह में रास्ते इधर से हैं, जिसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ था। निबंध संग्रह में इन्होंने लिखने का कारण नामक निबंध लिखा, जो सन 1978 में प्रकाशित हुआ। रघुवीर सहाय जी की रचनाएं मुक्तक छंद से अनुशासित हैं। उनकी रचनाओं का प्रमुख आधार जनमानस की बातचीत, सहज शैली
और बोलचाल की भाषा रही है। वे अत्यंत साधारण और सामान्य सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की विषमताओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। श्री रघुवीर सहाय जी सामान्य लोगों के बीच रहकर उनके जीवन का अनुभव प्राप्त किया और उससे प्रेरित होकर इन्होंने अनेक प्रकार की उच्च कोटि की रचनाएं की। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से श्री रघुवीर सहाय जी के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखित कविताओं की व्याख्या पढ़ेंगे। धन्यवाद।